हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या हम इसको बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। या ये कह सकते हैं इस बात को कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं इस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करूंगा, इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। या ये जो टाइप्स दे रखे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप हैं, ये जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप जो है वो सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है, थर्ड टाइप सेकंड में कैसे रिड्यूस होता है, इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। और यहां पर यह कंडीशन भी है कि वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n जो है 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक तरह से मानिए आप, तो कोई उसमें रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। और n अगर 1 के इक्वल है तो वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला केस बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं। तो मैं पहले आपको एक जनरल फॉर्म इसका समझा देता हूं। इस जनरल फॉर्म को हम बर्नौली, जो इसको हम बर्नौली फॉर्म कहते हैं, इसको हम इसमें रिड्यूस कैसे करते हैं जनरल तरीके से, इसका मेथड, जनरल मेथड क्या है। और उसके बाद फिर मैं ये दोनों क्वेश्चंस पर, इसी पर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तो हम इनको समझाएंगे उसके बाद। ठीक है। तो देखिए जरा, तो इसका ये जनरल फॉर्म जो है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर आपका जैसे दे रखा है कि dy एंड dx प्लस py इज इक्वल qyn, ये फॉर्म दे रखा है। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एक जनरल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो yn वाला जो टर्म है इसको रिमूव करना है। ठीक है। तो यहाँ yn को हमें हटाना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर yn से या तो डिवाइड कर देंगे या y माइनस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कोई एक काम करना है, या तो y माइनस एन से डिवाइड, y माइनस एन, वाई की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो, या y की पावर n से डिवाइड कर दो इसको, बस ये काम करना है। ठीक है। तो देखिए जरा, तो यहां पर आप सबसे पहले इसको रिमूव करिए, सबसे पहला स्टेप। तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलो मल्टीप्लाइंग y की पावर माइनस n बोथ साइड्स। सबसे पहले काम ये करना है आपको। ठीक है ना। तो देखो ये इक्वेशन अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, y माइनस n और ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन y इंटू वाई एन माइनस n इज इक्वल, और ये q इंटू वाई एन इंटू वाई माइनस एन। ठीक, मल्टीप्लाई करा हमने, केवल मल्टीप्लाइंग बाई y माइनस एन बोथ साइड। ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, ये इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में वाई एन और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पावर 1 होगा तो ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि p अपॉन y का पावर n माइनस 1, इसको ये भी लिखा जा सकता है। नीचे उतार दिया डिनोमिनेटर में, तो ये 1 ऐसा लिख जाएगा ये, और आपका यहाँ पर ये कैंसिल हो गया दोनों। ठीक है ना। तो यहाँ पर q बचा, क्या बचा, q बचा यहाँ पर ये। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले क्लियर हो गया ये काम करते हैं। उसके बाद में फिर जो आपका ये एक तरह से, या आप ये मानिए कि 3 टर्म्स हो गई है इसमें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म। ठीक है ना। तो आप फिर उसके बाद ये मिडिल जो टर्म है, या ये कह सकते हैं p वाला टर्म, जिसमें p है, p वाले टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है
उसको v इज इक्वल पुट करते हैं। इसके बाद स्टेप ये जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें यहां से yn को रिमूव करना है मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, और ये हमने यहां पर रिमूव कर दिया। उसके बाद जो मिडिल टर्म में जो p का जो कोफिशिएंट है इसको v इज इक्वल पुट करना है। पुट v इज इक्वल 1 अपॉन y की पावर n-1, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y 1 माइनस n। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है। ये बिल्कुल फिक्स मेथड है, ये हर बार यही काम करना है इसमें, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा dv एंड dx इज इक्वल 1 माइनस n और y 1 माइनस n-1, और फिर y का चेन रूल से dy बाई dx, ये हो जाएगा। तो देखो 1 और ये 1 ये कैंसिल हो गए। उसके बाद ये आपका ऐसा लिखा जाएगा कि dv ओवर dx और इज इक्वल 1 माइनस n, और ये y की पावर माइनस n है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि आपका y की पावर माइनस n और आपका dy बाई dx हो गया, ठीक। अब आप इसके बाद फिर क्या होगा कि आप इसे देखें जरा, इन दोनों को, इसी को एक नंबर डाल दो फर्स्ट और इसको आप सेकंड नंबर दे दो। तो अब आप देखिए जरा इन दोनों को, और इसमें भी थोड़ा सा चेंज और करो कि ये इसको आप अपॉन में भेज दो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इसके बाद जो है ये जो पोर्शन है यहाँ जो दिख रहा है फर्स्ट जो आपका टर्म में जो दिख रहा है वो यहाँ क्रिएट होगा, और 1 माइनस n को आप इधर नीचे भेज दीजिए। तो देखो ये 1 अपॉन में 1 माइनस n और आपका ये dv ओवर dx और आपका ये 1 अपॉन में yn और ये dy बाई dx। अब आप देख लीजिए, इसे आप थर्ड मान लो, ऐसा कर लीजिए। अब आप देखिए कि देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम हो गए, तो ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो इस वैल्यू को मैं यहां रख सकता हूं, ये वाली। तो ये इसको क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, तो ये वैल्यू तो आपका 1 अपॉन में 1 माइनस n और ये dv एंड dx इज इक्वल, देख लीजिए जरा, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ ये रख दिया जाएगा, और यहाँ से 1 अपॉन में y की पावर n-1, 1 अपॉन में y की पावर n-1, ये वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो ये v की वैल्यू यहाँ आपका 1 अपॉन y की पावर n-1, ये इज इक्वल क्या v है, तो ये यहाँ और रख दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका p, ये प्लस का साइन आएगा यहाँ प्लस, और ये pv और इज इक्वल ये आपका q। या हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ इसका कोफिशिएंट भी हमें +1 बनाना होता है, +1, तो हम इसका 1 माइनस n का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि dv बाई dx प्लस 1 माइनस n, ठीक, मल्टीप्लाई हो गया, और ये p और ये v इज इक्वल 1 माइनस n और आपका ये q। देखिए तो ये जो है आपका रिड्यूस होकर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई। मतलब रिड्यूस होकर ये आपका जो टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप है वो थर्ड जो है आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। देख लीजिए ये लिखा हुआ है, ये पूरा इक्वेशन इसमें चेंज हो गई, ऐसा आ गया बिल्कुल। अब उसके बाद बस ये एक्स्ट्रा काम करना है, रिड्यूस करने का काम ये एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद फिर जो है जो आपका जो सेकंड का जो मेथड है, सेकंड जो टाइप है लीनियर इक्वेशन का जो मेथड है सॉल्व करने का, वही मेथड यहाँ अप्लाई किया जाएगा। वो मेथड क्या था कि सबसे पहले P एंड Q की वैल्यू फाइंड करना है, सेकेंड नंबर IF फाइंड करना है, IF इज इक्वल e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रल P dx, ये फाइंड करना है, और थर्ड आपका फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो इसका मेथड है।
फिर उसके बाद ये काम करना है इसमें, और लास्ट में फिर v जो हमने पुट किया था उस v की वैल्यू को y में जो ओरिजिनल वेरिएबल उसमें रख देना है, बस ये काम करना है। ठीक, तो ये आपका एक ओरिजिनल सिस्टम है इसका करने का, हर बार यही काम करना है, ठीक है ना। डिवाइड कर दीजिए, यहाँ जो साइन इसका जो पावर है, पावर के साइन के अकॉर्डिंग डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है ना, आप जो भी चाहें कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये सिस्टम आप इसका, ये मैंने एक जनरल सिस्टम समझा दिया रिड्यूस करने का, ठीक है ना। हर बार अब यही जो सिस्टम है, ये स्टार्टिंग का रिड्यूस करने का जो सिस्टम है वही आपका क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाएगा। यही सिस्टम जो अभी मैंने इसको कन्वर्ट किया है, यही जो है आपका ये क्वेश्चंस में, इन दोनों क्वेश्चंस, मैंने 2 क्वेश्चंस भी लिए हैं इसी से रिलेटेड, यही काम इन दोनों क्वेश्चंस में किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, इसको अब मिटाई देते हैं अपन। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूं, ये पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए जरा, क्या है आपका dy बाई डी एक्स प्लस, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि y अपॉन में x इज इक्वल वाई का स्क्वायर। तो हमने क्या बताया था, यहाँ देखिए किस में है, लीनियर किस में है, ये y में है, लीनियर इन y में दे रखा है अभी ये इक्वेशन। और देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, कुछ नहीं है तो देखो यहाँ आपका 1 अपॉन में x, और यहाँ x वाले ये टर्म रहते हैं ना, यहाँ y नहीं रहना चाहिए बस। इस y स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है। ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू जो है कांस्टेंट हो सकती है, कुछ नहीं तो यहाँ y स्क्वायर के साथ इनटू में 1 कर सकता हूँ, कांस्टेंट या x का फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ ये पूरा ये आपका q इंटू जो है q के साथ ये y, तो यहाँ 1 लगा दिया, जो ये q की वैल्यू है ये y, तो इसको यहाँ से रिमूव करना है बस, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई y की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाई y स्क्वायर बोथ साइड्स, ये काम करना है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में y स्क्वायर और आपका ये dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन में x और y स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। इस y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, यहाँ से ये y बचा, ठीक है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में y स्क्वायर और ये dy बाई डी एक्स और प्लस 1 अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल 1, ठीक। ये काम हम पहले भी कर रहे थे। उसके बाद जो मिडिल टर्म है, मतलब ये p की जो वैल्यू है, ये p वाली वैल्यू रहती है एक तरह से, इसमें जो y वाला जो टर्म है इसको आप पुट करेंगे v, पुट नाउ पुट v इज इक्वल 1 अपॉन में y या y की पावर -1। अब उसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये आपका dv बाई डी एक्स इज इक्वल -y -2 और उसके बाद dy बाई डी एक्स, ये लिखा जा सकता है इसको। या इसको मैं ये लिख सकता हूं कि dv बाई डी एक्स और आपका इज इक्वल -1 अपॉन में y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, ठीक। अब देखिए जरा, इसको नंबर डाल दो, ये फर्स्ट, ये भी नंबर डाल दो यहाँ सेकंड, और ये नंबर डाल दो आप यहाँ पर, ये वाला नंबर भी डाल दो। इसको भी मैं और देखिए जरा, अब देखिए जरा यहाँ पर इस फर्स्ट में ये जो पोर्शन है,
ये पोर्शन और देखो यहाँ ये पोर्शन, अब इसमें फर्क क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी वी वाई डी एक्स इज इक्वल प्लस हो जाएगा 1/y², और ये डी वाई वाई डी एक्स, ये वाला पोर्शन, इसे आप थर्ड मान लो यहाँ पर। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखिए जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जब इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दी जाएगी यहाँ पर है, और सेकंड से 1/y की जगह पर भी रख दूंगा, इसी में, ये इसी में रखना है फर्स्ट में, सेकंड से और थर्ड से वैल्यू फर्स्ट में रखना है। देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी वी ओवर डी एक्स और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/x इंटू वी इज इक्वल 1। देख लीजिए 1/y की जगह पे वी रख दिया है। अब ये क्या हो गया, लीनियर इन वी, ये इक्वेशन लीनियर इन वी में लीनियर हो गई ये इक्वेशन। देखो यहाँ ये वी में कन्वर्ट हो गया, ये वी हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, जो पुट करते हैं ना, केवल इसका ये यूज है। अब इसको जरा देखें यहाँ से आगे, अब देखो ये पॉजिटिव बनाना होता है, ये भी, ये जो डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाना होता है, तो ये माइनस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डी वी माइनस का मल्टीप्लाई, तो डी वी बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वी इज इक्वल -1। अब इसका कंपेयर करिए, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वी इज इक्वल क्यू, तो p यहाँ से आया आपका -1/x एंड q की वैल्यू आपका -1। उसके बाद आप IF निकालिए, ठीक, यहाँ से ये फाइंड, ये एक रिड्यूस हो गई, अब ये क्या हो गई इक्वेशन, ये पूरा एक लीनियर फॉर्म में हो गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपका ये वाली, और इसका ये इसमें कन्वर्ट हो गई। इसमें फिर क्या करते हैं, p और q निकालते हैं, फिर हम IF निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो IF यहाँ से निकालने जा रहा है, तो IF क्या होता है, e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p और dx, ये फार्मूला है, तो आपका e की पावर और p की वैल्यू आपका -1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन और आप इंटीग्रल और dx, ये आ गया, इसको मैं e की पावर माइनस और ये लॉग और ये x हो जाएगा, या इसका e की पावर लॉग और 1/x हो जाएगा, या आपका 1/x हो जाएगा। तो IF हमारा ये निकल के आ गया, ये हमारा IF निकल के आ गया। उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, उसके बाद रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन VIF इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल Q इंटू IF इंटू DX और प्लस C, ये है। तो V, यहाँ जब मैं V लूंगा, ये जो हमने पुट की थी ना, ये V में है ये ना लीनियर, तो V यहाँ वेरिएबल आएगा, V इंटू IF क्या है आपका 1/x, Q कितना है, Q देखिए जरा, Q क्या, ये रहा, ये यहाँ पर है Q, माइनस का है, माइनस का 1, और IF 1/x और ये dx और प्लस C, और V इंटू 1/x इज इक्वल, या माइनस बाहर निकाल लो और इसका पूरा लिख दो ना, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये लॉग और ये x और प्लस C। उसके बाद v की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं लास्ट में, तो ये आपका 1/x y हो गया इज इक्वल माइनस लॉग x और प्लस C। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसको और ढंग से इसको आप होमवर्क में करें। एक मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया, इसका सिस्टम बता दिया है कैसे, एक जनरल फॉर्म को कन्वर्ट किया था, फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले डिवाइड करना है, यहाँ से y वाला जो टर्म है उसको हटाना है डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर इसमें मिडिल टर्म को v पुट करना है, उसको दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करना है,
उसके बाद में जो डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये जो वैल्यू आती है वो इससे मैच करती है, तो इसकी जगह पर ये रख देना है और v की वैल्यू यहाँ रख देना है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद में p एंड q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और फिर IF निकालेंगे। फिर वो मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड लग जाता है यहाँ से सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपका। इसी तरीके से आप इसको होमवर्क में दे दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये होना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।